यही ना है। तो इसको पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगा? इससे पहले हम लोगों ने नॉर्मल संख्या को पी बाई क्यू फॉर्म दिया है। अब 0.3 के ऊपर रेकरी है, तो अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा है तो उसको ट्रिक पर हम लोग सोल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए? ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3। रेकरी के बाद जो है दशमलव के बाद कै गो संख्या के ऊपर पाई है? एगो। तो बट्टा में एगो 9। ठीक है, यानी क्या करते हैं, ये संख्या में से आगे वाला घट जाता है। 3 है, 3 में से 0 घटेगा तो कितना? 3 ही रहेगा। 3 के बाद जो है दशमलव के बाद एगो संख्या है, एगो रेकरी है, तो एगो 9 2 के ऊपर आएगा, यानी 3/9 कटेगा तो कितना? 1/3। इसका आंसर आ गया। लेकिन अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जाए तो उसको थोड़ा हम सजा उजा के लिखेंगे अच्छा से, और 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, 5 मार्क्स में तो नहीं आ सकता है। तो वैसे परिस्थिति में इसको हम कैसे करते हैं, पहले मान लेते हैं, माना कि संख्या जो हमारा x बराबर 0.3 के ऊपर रेकरी का मतलब है 3 जो है इनफिनिट टाइम आएगा, बहुत बार आएगा 3, जितना बार लिखे उतना कम है। ऊपर रेकरी का मतलब है वो 3 आते ही रहेगा। ऐसा कर दिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद देखेंगे कै गो संख्या रिपीट हो रहा है? एगो। तो हम क्या करेंगे, इसका समीकरण 1 दे दिए। अब समीकरण 1 में 10 से क्या करने पर? गुणा करने पर। समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे। अगर संख्या के ऊपर 2 गो संख्या रिपीट होगा तो 100 से गुणा करेंगे। अगर 3 गो संख्या का रिपीट होगा, अगर रहता 0.32 के ऊपर पाई, तो हम कैसे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। अगर एक संख्या और रहता तो 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे एक संख्या है केवल 3, तो क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करेंगे तो इस समीकरण में हम 10 से गुणा कर रहे हैं, तो दोनों तरफ होगा, तो x में 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? और इधर 10 से गुणा होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे 2.5 में 10 से गुणा किया जाए तो 25 दहाई कितना? 250। 25 दहाई और 0.1 अंक के बाद, तो 0.1 अंक के बाद कितना आया? 25। तो दशमलव देखो किधर घसका? उधर घसक रहा है, भाटा और घसक रहा है। अगर हम लोग 0 से गुणा करते हैं ना, तो भाटा और घसकता है, यानी कह सकते हैं कि हम जिधर लिख रहे हैं वो हमारे दायां हाथ की तरफ जो है 0 बढ़ता है, मतलब दशमलव घसकता है। 10x इसमें गुणा करेंगे तो भाटा और घसक जाएगा। कई गो यहाँ दशमलव है तो कहाँ हो जाएगा? यहाँ, यानी 3 के बाद आ जाएगा 3.3 डॉट डॉट। समीकरण कितना? 2। अब क्या करेंगे, एक बात ध्यान होना चाहिए कि दशमलव के बाद वाला संख्या इसमें और दशमलव के बाद वाला संख्या इसमें बराबर है या नहीं? बराबर है। दशमलव के बाद देखो यो 3 है, यो क्या है? तब ठीक है। अब क्या करेंगे, एकदम नियमबद्ध तरीके से इसको अगर बनाए तभी 2 मार्क्स देगा। तो समीकरण 2 में से क्या करेंगे, समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है? 10x बराबर 3.333। ये हम लिखे हैं 3 को 3, आप जितना मन है उतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डॉट डॉट का मतलब है बहुत बार लिख सकते हैं। यहाँ क्या है, x बराबर 0.33। समीकरण 1 है ये। अगर इसको घटाया जाए, 3 में से 3 गया 0 0 0, तो ये जितना भी 3 सब 0 हो जाएगा। दशमलव एकदम सामने सामने लिखते हैं। 3 में से 0 गया, कितना बचेगा? और 10 को x में से 1 x गया था 9x बराबर दशमलव के बाद 0 का वैल्यू होता नहीं है, इधर क्या बच गया? 3। 9 गुना है तो इधर आ गया था 8। अगर ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। अगर आप लोग का सब्जेक्टिव में आएगा तो इस प्रकार इसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे। और ये कट करके 1/3 आया। अगर ऑब्जेक्टिव में आया, अगर ऑब्जेक्टिव में आप लोग का 0.5 के ऊपर पाई आएगा, तो बताओ क्या लिख सकते हैं इसको? 5/9।
अगर 0.7 के ऊपर पाई होगा ऐसा रेखी तो क्या 7/9। अगर 0.23 के ऊपर पाई आएगा तो क्या लिखेंगे? अगर दो संख्या है तो डायरेक्ट लिखेंगे 23 बट्टा कितना 99 हो जाएगा। कटने वाला होगा तो काट देंगे, बाकी ना कटने वाला होगा तो उसको